Today we are going to start a new series that is National Science Olympiad series. यहाँ पर हम क्या करेंगे कि साइंस ओलंपियाड के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए पढ़ाई करेंगे. अभी हम क्लास थर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं. आज हम क्लास थर्ड का सिलेबस देखेंगे कि साइंस ओलंपियाड में क्लास थर्ड में कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो हम सिलेबस को डिस्कस करें उससे पहले मैं बताऊंगी आपको कि हमारा जो चैनल है AP एजुकेशन, दिस इज़ कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू साइंस स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर साइंस फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ एग्जामिनेशंस एंड National Science Olympiads, who are preparing from NCERTs. This channel is dedicated to all students who want to learn science in an easy way. तो उसी को चलते हुए आज हम नेशनल साइंस ओलंपियाड की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम डिटेल में सिलेबस को कंप्लीट करेंगे विद क्वेश्चंस, विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसका टारगेट होगा कि जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसी तरह हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, PYQs जो भी हैं जो कि नेशनल साइंस ओलंपियाड में आए हुए हैं उन सबको भी हम सॉल्व करेंगे. तो पैरेलल 2 सीरीज चलेंगी हमारी, दैट इज़ NCERT की जो क्लासेस चल रही हैं वो चलेंगी और साथ ही में हम नेशनल साइंस ओलंपियाड की क्लासेस भी आपके लिए यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे. लेकिन उससे पहले प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें. तो आज हम सिलेबस डिस्कस करेंगे क्लास थर्ड के लिए प्लांट एंड एनिमल. फर्स्ट टॉपिक क्या है? प्लांट्स एंड एनिमल्स का है. सेकंड इज बर्ड्स एंड कॉमन इंसेक्ट. थर्ड इज सॉइल, वाटर एंड वेदर. फोर्थ वन इज फूड. आफ्टर दैट ह्यूमन बॉडी, हाउसिंग एंड क्लोथिंग, फॉर्म्स ऑफ मैटर एंड मटेरियल, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, resources and pollution, light, sound and force, earth and universe. तो ये जो सिलेबस है ये हमारा कंप्लीट सिलेबस है जो कि साइंस ओलंपियाड के अंदर आने वाला है. क्लास थर्ड के लिए हमने ये सिलेबस डिस्कस किया. इसमें आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ प्लांट एंड एनिमल्स. उसको हम पढ़ना आज स्टार्ट करेंगे. तो इसके अंदर हम क्या क्या लर्न करेंगे? टू डिस्कस अबाउट डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. टू एक्सप्लेन फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल एंड देयर क्लासिफिकेशन. डिफरेंट एनिमल्स हैं उनकी फीडिंग हैबिट्स क्या है और उसका क्लासिफिकेशन हम करेंगे. टू डिस्कस अबाउट द डिपेंडेंस ऑफ एनिमल्स ऑन प्लांट और किस तरह से एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे. Introduction. Plant and animal are living things and are important factor for our ecosystem. हम जानते हैं प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो क्या है? लिविंग थिंग्स होते हैं और वो क्या है? इम्पॉर्टेंट है हमारे इकोसिस्टम के लिए. क्या है? प्लांट और एनिमल इम्पॉर्टेंट है. वी आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन प्लांट एंड एज वेल एज ऑन एनिमल्स फॉर अवर डेली वर्क. हम जो है हमारे डेली वर्क के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. किस तरह से हम प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं? हम डिफरेंट फूड आइटम्स को कंज्यूम करते हैं तो वो हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं. डिफरेंट मटेरियल्स को हम यूज़ करते हैं, जैसे कुछ भी वुड का फर्नीचर है या कुछ भी है वो हमें प्लांट से मिलता है. और एनिमल्स को हम किसके लिए यूज़ करते हैं? एनिमल्स को हम ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज़ करते हैं. तो इस तरह से हम प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. Plant provided nutrition, food, shelter, clothing, fuel, medicines, etc. प्लांट्स हमें क्या देते हैं? न्यूट्रिशन देते हैं, फूड देते हैं. हमें पता है कि फूड जो हम खाते हैं उससे हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है जो कि कौन देता है? हमें प्लांट देता है. शेल्टर देते हैं. प्लांट ऑल्सो प्रोवाइडेड शेल्टर क्योंकि क्या होगा? हमें हाउसिंग के लिए क्या होगा? घर बनाने के लिए प्लांट्स की रिक्वायरमेंट तो होगी ही. तो प्लांट क्या देते हैं? हमें शेल्टर देते हैं. क्लोथिंग, प्लांट से हमें क्लोथ्स भी मिलते हैं. कैसे? सिल्क प्लांट से हमें क्या मिलेगा? जो सिल्क का जो कोकोन होता है उससे हमें सिल्क मिलता है. फिर कॉटन जो होता है उससे हमें कॉटन मिलता है. फिर फ्यूल्स भी हमें प्लांट प्रोवाइड करते हैं. कैसे? फ्यूल्स जो होंगे हम प्लांट को यूज़ करते हैं, जलाने के लिए यूज़ करते हैं. तो इस तरह से प्लांट क्या होंगे? हमें फ्यूल भी प्रोवाइड करते हैं. और डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन्स, अलग अलग तरह की दवाइयाँ भी हमें प्लांट से मिलती हैं. We also use animal
एज अ सोर्स ऑफ फूड एंड क्लॉथिंग। हमें पता है हम एनिमल्स का भी यूज़ करते हैं किसके लिए, फूड के लिए और क्लॉथिंग के लिए। फूड के अंदर क्या, जैसे मिल्क है, मिल्क हमें किससे मिलेगा, एनिमल से मिलता है। मिल्क के बाद क्या है, मीट है जो कि हमें एनिमल से मिलता है। मिल्क से हम क्या बनाते हैं, मिल्क से हम कर्ड बनाते हैं, दही बनाते हैं जो कि हमें एनिमल से मिलता है। मिल्क से डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं, चीज़ बनता है, चीज़। फिर मिल्क से हमें पनीर भी मिलता है। तो इस तरह से क्या हो गया, एनिमल जो हैं वो बहुत सारे फूड का सोर्स हो गए। एनिमल्स आर डिफरेंट फूड सोर्स। फिर क्या आता है, क्लोथिंग आता है। क्लोथिंग भी हमें एनिमल से मिलते हैं। कैसे, एनिमल्स जो होते हैं जैसे कि कैमल है, गोट है, शीप है, उसके जो हेयर्स होते हैं उसको हम क्लोथिंग के लिए यूज़ करते हैं, स्वेटर वगैरह बनाते हैं। तो क्लोथिंग भी हमें एनिमल प्रोवाइड करते हैं। तो प्लांट और एनिमल हैं वो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है। और हम जो है अपनी डेली लाइफ में किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, टोटली डिपेंडेंट ऑन प्लांट एंड एनिमल्स, एंड वी यूज़ डिफरेंट प्रोडक्ट दैट आर मेड फ्रॉम plant by using plant or animals. Animals are also a means of transport in many places. उसके बाद क्या है, यहाँ तक तो बात हुई हम किस तरह से खाने के लिए एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, क्लोथिंग के लिए एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन एनिमल्स जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। प्लांट्स आर क्लासिफाइड एज अ हर्ब, शर्ब एंड ट्रीज। प्लांट को हम 3 तरह से क्लासीफाई करते हैं, दैट इज 1 इज हर्ब्स, सेकंड इज शर्ब्स एंड थर्ड 1 इज ट्रीज। ए प्लांट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। प्लांट जो होता है वो 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट इज नोन एज रूट्स। पार्ट ऑफ प्लांट अबाव द ग्राउंड इज नोन एज शूट सिस्टम। जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है ये हमारी अर्थ है। इसके नीचे का जो अंडरग्राउंड का पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं रूट, जो कि कहाँ है, मिट्टी के अंदर है। और ऊपर का जो पोर्शन है, यहाँ पर ऊपर का जो पोर्शन है प्लांट के अंदर, उसको बोलेंगे हम शूट। रूट्स ऑफ ए प्लांट यूजुअली ग्रो अंडरग्राउंड फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम। रूट्स जो होती हैं प्लांट की वो कहाँ ग्रो करेंगी, अंडरग्राउंड, ग्राउंड के नीचे जो रूट्स होंगी वो ग्रो करेंगी। दे फिक्स द प्लांट टू ग्राउंड। रूट्स का काम क्या होता है कि वो प्लांट को फिक्स कर देती हैं ग्राउंड के अंदर। प्लांट जो होगा वो वहाँ से रूट्स की ग्रिप बनी रहेगी, प्लांट जल्दी से उखड़ नहीं पाएगा वहाँ से। तो रूट क्या करेंगी, प्लांट को फिक्स करती हैं। जैसे यहाँ पर है रूट क्या है, अंडरग्राउंड है। और जो हमारी शूट्स जो है वो क्या है, शूट जो है वो ऊपर है। तो रूट और क्या काम करती है, रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। एक तो रूट एक ग्रिप बना के रखती है, प्लांट को होल्ड करके रखती है। एंड सेकंड क्या करती है, वो एब्जॉर्ब करती है वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। प्लांट को ग्रो करने के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है, मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमारी रूट एब्जॉर्ब करेगी, कहाँ से, नीचे से एब्जॉर्ब कर लेगी। स्टेम सपोर्ट द प्लांट। स्टेम क्या करेगी, सपोर्ट करेगी प्लांट को। रूट सिस्टम के अंदर तो ओनली रूट्स आ गई। अब शूट सिस्टम के अंदर क्या आएगा, शूट सिस्टम के अंदर आएगा फ्लावर, लीफ, फ्रूट एंड स्टेम। फ्लावर आएगा, लीफ, फ्रूट एंड स्टेम। तो स्टेम तो क्या करती है, सपोर्ट द प्लांट, प्लांट को सपोर्ट करेगी। फ्रूट प्रोटेक्ट द सीड्स। फ्रूट के अंदर क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, अंदर सीड्स होंगे, तो वो क्या कर रहा है, एक तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है सीड को। लीफ परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। हमें पता है प्लांट जो होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये जो प्रोसेस होती है ये किसके अंदर होती है, लीफ के अंदर होती है। तो लीफ के अंदर क्या होता है कि प्लांट जो होंगे वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं और वो अपना खाना खुद बनाते हैं। फ्लावर हेल्प इन रिप्रोडक्शन। फ्लावर जो होंगे वो क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प करते हैं। रिप्रोडक्शन मीन्स न्यू प्लांट प्रोड्यूस करने के अंदर जो फ्लावर होंगे वो हमारी हेल्प करेंगे। रूट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। अब हम क्या करेंगे, हमने देखा कि प्लांट के अंदर रूट सिस्टम होता है, शूट सिस्टम होता है। अब हम रूट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जो हमारा जो रूट्स है वो भी कितनी तरह की होती हैं, 2 तरह की होती हैं, दैट इज टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। Root are of 2 types. One is taproot and second one is fibrous root. Taproot.
इट इज़ द मेन सेंट्रल एंड डोमिनेंट रूट। ये क्या होती है, ये वाली जो रूट है ये टैप रूट है। इसके अंदर क्या होगा कि ये मेन जो रूट होगी, बीच में एक बड़ी सी रूट होगी सेंटर में। इट हैज़ नंबर ऑफ साइड रूट्स और लेटरल रूट्स। इसमें क्या होंगी, छोटी छोटी साइड में रूट्स होंगी। टैप रूट सिस्टम किसके अंदर होता है, कैरेट, रेडिश, टर्निप आर एग्जाम्पल ऑफ टैप रूट्स। कैरेट के अंदर गाजर जो हमारी होती है, मूली जो होती है, और टर्निप के अंदर टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। द रूट विच गो डीप इनटू द सॉइल, इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी रूट एंड मेन रूट। जो टैप रूट्स होती हैं वो डीप जाएंगी सॉइल के अंदर, नीचे तक जाती हैं, और इसको हम प्राइमरी रूट और मेन रूट भी बोलते हैं। फाइब्रस रूट, इट इज फॉर्म्ड बाय थिन एंड bushy रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम द स्टेम। स्टेम से ही क्या करेंगे, ऐसे झाड़ियों की तरह जो रूट्स होंगी वो ग्रो कर जाएंगी, कोई भी इसमें मेन रूट नहीं होती है। फाइबर की तरह बहुत सारी रूट्स ग्रो कर जाएंगी स्टेम से ही। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एडवेंटिशियस रूट्स। फाइब्रस रूट को हम एडवेंटिशियस रूट्स भी बोलते हैं। दीज रूट्स आर ऑफ सेम साइज एंड ब्रेक इनटू स्मॉलर रूट्स। ये भी क्या होंगी, लगभग सेम साइज की होती हैं, इसमें कोई भी डोमिनेंट नहीं होती, रूट सेम साइज की होती हैं, और वो छोटे छोटे बहुत सारी रूट्स के अंदर बढ़ जाती है। फाइनली छोटी छोटी रूट्स के अंदर इस तरह से वो डिवाइड हो जाएगी। तो फाइब्रस रूट में क्या होंगी, बहुत सारी छोटी छोटी रूट्स होंगी, वो ही स्टेम के बेस पे से ग्रो करती हैं। और किस में होती हैं रूट, तो ऑब्वियसली मिट्टी के अंदर होगी रूट। एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस रूट आर ग्रास, व्हीट, राइस, मेज, बनाना, बैम्बू एंड ऑनियन। ये क्या है, कुछ एग्जाम्पल हैं इंपॉर्टेंट रूट्स के जिसमें फाइबर रूट पाई जाती है, फाइब्रस रूट, उनके एग्जाम्पल हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है। ग्रास के अंदर, व्हीट के अंदर, राइस, मेज, बनाना, बैम्बू और ऑनियन के अंदर फाइब्रस रूट पाई जाती है। जबकि जो टैप रूट है वो कैरेट, रेडिश और टर्निप के अंदर पाई जाती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। शूट, अब हमें पता है शूट सिस्टम जो होता है वो ऊपर वाला पार्ट होता है जो कि हमें दिखाई देता है, अर्थ के ऊपर ग्रो करता है, वो पार्ट जो होगा वो शूट सिस्टम होगा। इट इज़ द पार्ट ऑफ प्लांट विच इज़ अबाव द ग्राउंड। ये वो पार्ट है प्लांट का जो कि ग्राउंड के ऊपर होता है। शूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। हमने देखा शूट सिस्टम जो होता है वो किसका बना होता है, स्टेम, लीव, फ्लावर एंड फ्रूट। तो इन चारों से मिलके शूट सिस्टम जो होगा वो बना होता है। फर्स्ट वन इज स्टेम। स्टेम क्या है, स्टेम इज द मेन पार्ट ऑफ शूट विच सपोर्ट लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट। स्टेम ही तो क्या होती है, हमारी मेन पार्ट होती है। स्टेम के ऊपर से क्या क्या ग्रो करेंगी, स्टेम के ऊपर ही लीव्स ग्रो करेंगी, स्टेम के ऊपर ही फ्लावर ग्रो कर रहा है, स्टेम के ऊपर ही फ्रूट ग्रो कर रहा है। इसलिए स्टेम तो क्या होती है, मेन होती है, जो कि क्या करती है, सपोर्ट करती है प्लांट को। दे ट्रांसपोर्ट वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ शूट। वो क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट करेगी किसको, वाटर को और डिजॉल्व मिनरल्स को। हमें पता है रूट जो होगी वो क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है प्लांट को और मिनरल्स को। अब प्लांट और मिनरल्स तो लीव्स को भी चाहिए भोजन बनाने के लिए, तो उसको ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, तो उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम जो होगा वो शूट करेगी। मतलब शूट पार्ट में स्टेम जो होगी क्या करेगी, उसको ट्रांसपोर्ट करेगी। तो स्टेम ट्रांसपोर्ट करेगी वाटर को और डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स को फ्रॉम रूट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ शूट्स। रूट से लेगी स्टेम और उसको डिफरेंट पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट कर देगी। यहाँ से स्टेम जो होगी क्या लेगी, वो वाटर और मिनरल्स को लेगी और यहाँ से डिफरेंट पार्ट्स में वाटर और मिनरल्स जो होगा वो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। इट ऑल्सो कैरीज फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट। अब क्या है, फूड जो होगा वो हमारा लीव के अंदर बन रहा है, तो क्या करेगी, जो स्टेम है वो फूड को लेगी, यहाँ से फूड जो होगा यहाँ पे प्रिपेयर हो रहा है लीफ के अंदर, और वो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर आ जाएगा और उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन कर रहा है, हमारी स्टेम जो है
वो उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रही है। नेक्स्ट वन इज लीफ। लीफ इज ए फ्लैट पार्ट ऑफ प्लांट ग्रो ऑन स्टेम एंड ब्रांचेस। हमने देखा कि लीफ जो होगी वो क्या होती है, एक फ्लैट पार्ट होता है प्लांट का, चपटा सा जो पार्ट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लीफ बोलते हैं, जो कि कहाँ ग्रो कर रहा है, स्टेम के ऊपर, ब्रांचेस के ऊपर ग्रो कर रहा है। अभी हमने देखा लीफ को। इट इज़ मोस्टली ग्रीन इन कलर। लीफ जो होगी वो कैसी होगी, मोस्टली ग्रीन कलर की होती है लीफ, ज़्यादातर ग्रीन कलर की होती हैं। दूसरी कलर की लीफ भी होती हैं बट लीव्स आर मोस्टली ग्रीन इन कलर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फूड फैक्ट्री और किचन ऑफ प्लांट। लीफ को हम क्या बोलते हैं, फूड फैक्ट्री बोलेंगे और किचन ऑफ प्लांट भी बोलेंगे। फूड फैक्ट्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि लीफ के अंदर क्या हो रहा है कि खाना बन रहा है, भोजन बन रहा है, इसलिए हम उसको किचन या फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट बोलते हैं। दिस इज बिकॉज इट मेक फूड फॉर प्लांट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लीफ को हम फूड फैक्ट्री इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना भोजन जो होता है, प्लांट जो यूज़ करता है वो बना रही होती है। और प्लांट ही क्यों, प्लांट तो ठीक है, प्लांट के लिए तो भोजन बनाती ही हैं लीव्स, लेकिन हम भी जो डिफरेंट एडिबल पार्ट्स को खाते हैं, जैसे कि हम फ्रूट्स को खाते हैं, स्टेम्स को खाते हैं, तो वो कौन प्रिपेयर करता है, वो फूड लीव्स प्रिपेयर करती हैं और वो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर आके अक्यूमुलेट हो जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। लीफ की स्ट्रक्चर कैसी होती है, लीफ कंसिस्ट ऑफ मिड रिब, लैमिना, वेन एंड पेटियोल। लीफ जो वो किस किस से बनी हुई है, मिड रिब से बनी हुई है। ये जो मेन जो है, ये बीच में क्या है, ये मिड रिब है। लैमिना लीफ ब्लेड, ये साइड में जो ब्रॉड पार्ट है ये क्या है, लैमिना है। पेटियोल लीफ स्टाक, पेटियोल से जो लीफ जो होगी वो जुड़ी होती है, वो जो होगा पार्ट उसको पेटियोल बोलते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज वेन्स। यहाँ पे क्या है, लीफ के अंदर वेन्स हैं। द ब्रॉड पार्ट ऑफ लीफ इज नॉन एज लैमिना। ये जो चौड़ा वाला पार्ट है लीफ का, ब्रॉड पार्ट जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, लैमिना बोलते हैं। इट कंटेन्स ए प्रोमिनेंट मिड रिब एट द सेंटर ऑफ लीफ ब्लेड विच इज द मेन वेन। अब लैमिना जो होगा वो किसका बना हुआ है, मिड रिब होती है इसके सेंटर के अंदर ऑफ लीफ ब्लेड विच इज द मेन वेन। लैमिना के अंदर से ये वाला ब्रॉड पार्ट है, लैमिना है, यहाँ से जो जा रही है हमारी, कौन जा रही है, मिड रिब या मेन वेन यहाँ से जा रही होती है। फ्रॉम द मिड रिब अराइज ब्रांचेस कॉल्ड वेन्स। मिड रिब से क्या होंगी, ब्रांचेस अराइज हो रही हैं ये, और इनको हम क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं। लीफ जो है वो इस तरह का पार्ट है जिसके अंदर ये जो पार्ट है जहाँ से लीफ अटैच होती है, इसको हम पेटियोल बोलते हैं। ब्रॉड पार्ट जो होता है उसको लैमिना बोलेंगे। लैमिना से होकर ही मिड रिब जा रही होती है या मेन वेन जो हो रही है जा रही होती है, और मेन वेन से क्या होंगी, साइड में छोटी छोटी वेन्स निकलेंगी। तो इस तरह से ये लीफ हो गई। पेटियोल इज द स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर विच अटैच द लीफ टू स्टेम। पेटियोल जो होती है वो क्या होती है, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि अटैच होती है किससे, स्टेम से। देयर आर सम स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीफ नोन एज स्टोमेटा विच हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब लीफ के ऊपर क्या होता है, लीफ के ऊपर छोटी छोटी ओपनिंग्स पाई जाएंगी। लीफ के ऊपर क्या होगा, छोटी छोटी ओपनिंग्स पाई जाती हैं जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा, विच हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ऐसे छोटी छोटी ओपनिंग्स होंगी जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा, और ये क्या करती हैं हमारे लिए, हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस को लेती हैं, दैट इज ऑक्सीजन को लेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगी, ऑक्सीजन को छोड़ेंगी। हमें पता है कि प्लांट जो होता है वो मेनली क्या करता है, फोटोसिंथेसिस जब उसके अंदर होता है तो ऑक्सीजन जो होती है उसके अंदर बन रही होती है, तो ज़्यादा वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। लेकिन जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है प्लांट्स के अंदर, उस टाइम वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे, और रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो होगी वो नाइट में होगी। लीफ ऑफ द प्लांट मेक देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट की लीफ क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का यूज़ करके, मतलब जो लीफ जो होगी वो अपने अंदर जो भोजन बना रही होती है
उसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से लीफ क्या करेगी, अपना भोजन बनाएगी। प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। प्लांट को हम क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर्स बोलेंगे। अब प्रोड्यूसर क्यों बोलेंगे, क्योंकि वो अपना खुद का फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, फूड को प्रोड्यूस कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, वाटर एंड एनर्जी फ्रॉम द सन टू प्रोड्यूस शुगर एंड ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट अपना खुद का फूड बनाएंगे। उसके लिए उसको क्या क्या चाहिए, प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जो कि वो एटमॉस्फेयर से ले लेगा, एयर से ले लेगा, वाटर चाहिए और क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो वो स्टोमेटा के थ्रू क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से ले लेगा प्लांट। वाटर जो है वो उसको रूट दे रही होती है, और एनर्जी जो होती है वो प्लांट के अंदर होती है ऑलरेडी प्रेजेंट, जो कि वो कहाँ से लेगा, सन से लेता है। सन से एनर्जी ले रहा होता है, उसका यूज़ करेगा ना। प्लांट के अंदर क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की हेल्प से प्लांट जो होगा वो सन से एनर्जी ले लेगा। तो इस तरह से एनर्जी प्लांट को सन से मिल गई। वाटर कहाँ से मिला, वाटर जो होगा वो रूट एब्जॉर्ब करके दे देंगी, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट को कहाँ से मिल रहा है, स्टोमेटा से मिल रहा है। इन तीनों का यूज़ करके प्लांट जो होगा वो क्या करेगा, प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेगा और अपना फूड बना देगा। फूड में क्या बनाएगा वो, प्रोड्यूस शुगर, फूड एंड ऑक्सीजन। प्लांट जो होंगे वो प्रोड्यूस करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जिसको हम शुगर भी बोलते हैं, और ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऑक्सीजन को क्या करेगा प्लांट, एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज कर देगा। कहाँ से रिलीज होगी ऑक्सीजन, स्टोमेटा से रिलीज हो जाएगी। स्टोमेटा से ही प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड ली थी, और स्टोमेटा से ही प्लांट ने ऑक्सीजन को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया इन द एटमॉस्फेयर। फ्लावर, ए फ्लावर इज कलरफुल पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट का जो एक कलरफुल पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लावर बोलते हैं। प्लांट के ऊपर जो ग्रो कर रहा होता है कलर्ड पार्ट का कुछ भी, उसको हम प्लांट बोलेंगे। देयर ब्यूटी एंड फ्रेगनेंस अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स दैट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। अब प्लांट जो होंगे वो क्या होंगे, ब्यूटीफुल होंगे, उनके अंदर अच्छी सी फ्रेगनेंस आ रही होगी, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, बर्ड्स को और इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करते हैं। तो फिर बर्ड और प्लांट को अट्रैक्ट करके वो क्या करते हैं, उनकी जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है उसके अंदर वो हेल्पफुल होते हैं। पॉलिनेशन की प्रोसेस है वो जो होगी वो बर्ड्स और इंसेक्ट्स के थ्रू होती है। The four main part of flower are petals, sepals, stamen and pistil। अब प्लांट के 4 मेन पार्ट होते हैं, एक तो है पेटल, सेकेंड वन इज सेपल, फिर पिस्टिल और फिर स्टेमन। सेपल क्या होता है, सेपल जो ये ग्रीन पार्ट होगा इसको हम क्या बोलेंगे, सेपल। ये कलर्ड पार्ट जो है प्लांट का उसको बोलेंगे हम पेटल। पिस्टिल क्या होगा, पिस्टिल इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट इज नोन एज पिस्टिल। पिस्टिल जो होगा वो सिग्मा, स्टाइल और ओवरी से मिलके बना है, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्टेमन क्या है, स्टेमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये एंथर और फिलामेंट से मिलके बना है। फ्रूट, इट इज फ्लैशी स्ट्रक्चर ऑफ सर्टेन प्लांट विच इज स्वीट इन टेस्ट एंड कंटेन सीड। अब फ्लैशी स्ट्रक्चर जो होता है प्लांट के अंदर वो क्या होता है, फ्रूट होता है, जो कि कैसा होता है, टेस्ट के अंदर स्वीट होगा और उसके अंदर सीड होगा। हमने पढ़ा फ्रूट के अंदर क्या होता है, सीड होता है। द फ्रूट विच वी कैन ईट आर कॉल्ड एडिबल फ्रूट्स। ऐसे फ्रूट्स जिसको हम खा सकते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, एडिबल फ्रूट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल बनाना, ऑरेंज, मैंगो एट्सेट्रा। जैसे कि बनाना है, ऑरेंज है और मैंगो है, ये क्या है, सारे के सारे एडिबल फ्रूट्स हैं। फ्रूट जो होगा इसके अंदर भी अलग अलग पार्ट हैं। अंदर वाला पार्ट जो है इसको एंडोस्पर्म बोलेंगे, यहाँ पर एम्ब्रियो है। फिर बाहर जो है वो क्या है, सीड के बाहर सीड कॉर्ड है, एंडोकार्प, मीजोकार्प, एक्सोकार्प, जिसको हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। ये क्या है, फ्रूट्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो आज की क्लास में हमने प्लांट्स को बहुत अच्छे से डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम एनिमल्स को कंप्लीट करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें उन सभी स्टूडेंट्स के साथ जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर साइंस ओलंपियाड,
ये क्लास जो होगी वो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, और आई कैन सी दैट इससे बाहर आता भी नहीं है, यहीं से क्वेश्चंस पुट होंगे। हम टॉपिक को करने के बाद इसके ऊपर जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उन सबको कवर करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।